tan A minus tan B equal to x and cot B minus cot A equal to y. Cot B minus cot A equal to y. Then what is cot of A minus B? So we have to find out cot of A minus B. Now see what is the formula for cot of A minus B. Cot A cot B plus 1 upon cot B माइनस कॉट ए. ठीक, क्वेश्चन मैंने लिख दिया दिस इज एक्स दिस इज वाई, वी हैव टू फाइंड आउट कॉट ऑफ ए माइनस बी. सो आई राइट डाउन फार्मूला फॉर कॉट ऑफ ए माइनस बी, इट इज कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए. अब देखिए एमसीक्यू, ठीक, ऑप्शंस आपके सामने है, ऑप्शंस आप देखेंगे सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. अब कॉट बी माइनस कॉट ए ऑलरेडी आपके पास है, कॉट बी माइनस कॉट ए कितना है 1 वाई, लेकिन हमें वैल्यू कॉट ए कॉट बी की निकालनी पड़ेगी. सो लेट अस सॉल्व दिस. अब कॉट ए कॉट बी निकालने के लिए हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक, सो नाउ tan A इज नथिंग बट व्हाट, sin A अपॉन cos A माइनस tan B इट इज sin B अपॉन cos B व्हिच इज इक्वल टू x. एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम क्या हो जाएगा, इट इज cos A cos B, ये तो हो गया एलसीएम. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से sin A cos B हो जाएगा एंड माइनस इधर cos A sin B हो जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब न्यूमरेटर में देखिए फार्मूला है कौन सा, sin A cos B माइनस cos A sin B, सो इट इज sin ऑफ A माइनस B. डिनोमिनेटर एज इट इज. क्लियर. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज कॉट बी माइनस कॉट ए. नाउ कॉट बी इज नथिंग बट कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉट ए, सो इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू वाई. एलसीएम दोनों का ले लिया, एलसीएम हो जाएगा साइन ए साइन बी, इट इज द एलसीएम. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, साइन ए कॉस बी न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, वाई. अब देखिए वापस न्यूमरेटर में फार्मूला आ गया कौन सा, साइन ऑफ ए माइनस बी का. डिनोमिनेटर में है साइन ए साइन बी which is equal to y. अब अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं तो साइन ऑफ ए माइनस बी कट हो जाएगा, तो हम इन दोनों का लेते हैं रेशो. तो रेशो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स. ठीक है, तो ये हो गया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू यहां पर है, इट इज साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी एंड डिनोमिनेटर में x, मतलब कि साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी. अब देखिए साइन ए माइनस बी कट हो जाएगा विच इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में कौन जाएगा, देखिए दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज अगेन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब कि न्यूमरेटर. तो ये है न्यूमरेटर विच इज कॉस ए कॉस बी. डिनोमिनेटर में कौन है, ये दिस इज साइन ए साइन बी एंड विच इज नथिंग बट, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए इट इज कॉट ए, कॉस बी अपॉन साइन बी इट इज कॉट बी. सो दैट इज द वैल्यू फॉर दिस कॉट ए कॉट बी. अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. सो मूविंग फर्दर, ये तो एक पार्ट हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट हुआ. तीसरे पार्ट में आंसर है इज इक्वल टू व्हाट, देखिए कॉट ए कॉट बी, सो कॉट ए कॉट बी मतलब है y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए इट इज y. दिस इज कॉट बी माइनस कॉट ए विच इज y. सिंप्लीफाइंग दिस, न्यूमरेटर में एलसीएम होगा x जो कि लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर का एलसीएम x डिनोमिनेटर में चला गया, न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा y प्लस एक्स इंटू वन दैट इज x. सो योर ऑप्शन इज व्हाट x प्लस y अपॉन xy. Question number 4 is what cos theta upon 1 plus sin theta is equal to what. So this is the simple application of हाफ एंगल फार्मूले. इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने लिया भी है, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ हाफ एंगल फार्मूले. अब इसका आंसर अगर निकालना होगा आपको, सो कॉस थीटा के लिए मैं फार्मूला यूज करूंगा एक नंबर, जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर 1 है उस 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से. सो दिस इज 1 प्लस आगे साइन थीटा है. नाउ फॉर दिस साइन थीटा आई विल यूज अगेन हाफ एंगल फार्मूला व्हिच इज नथिंग बट 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. ठीक, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया साइन थीटा को हाफ एंगल से, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस हाफ एंगल में है. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट. अब न्यूमरेटर में देखिए दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो फैक्टर्स क्या हो गए इसके ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ये तो हो गए फैक्टर. डिनोमिनेटर में इट्स अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ व्हाट ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square. So it is a plus b bracket square. It means it is cos plus sin bracket square. अब देखिए न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 इस स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, दोनों सेम ब्रैकेट है. सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 एंड डिनोमिनेटर में होगा cos थीटा बाय 2 plus sin theta by 2. Now divide numerator and denominator by cos theta by 2. ठीक है, cos theta by 2 से डिवाइड कर दिया तो cos अपॉन cos 1 माइनस sin अपॉन cos tan theta by 2 डिवाइडेड बाय cos अपॉन cos 1 प्लस sin अपॉन cos tan theta by 2. क्या किया हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय cos थीटा बाय 2. अब हम इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं tan पाई बाय 4 से. सो दिस इज tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन ये 1 एज इट इज रखेंगे हम प्लस यहाँ पर tan थीटा बाय 2 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 भी तो कर सकते हैं. तो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 है मतलब कि मल्टीप्लाई बाय tan पाई बाय 4 है. and this is the formula for tan of a minus b. Tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So it is tan of a minus b. ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका. अब अगर मैं यहां पर माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइन हो जाएगा माइनस. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में फार्मूला कौन सा हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट द फार्मूला फॉर a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर. अब cos थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 तो सेकंड के साथ कट होगा स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा. ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, सेकंड ब्रैकेट कट होगा स्क्वायर के साथ तो न्यूमरेटर में हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2. अब न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस टैन, डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस टैन. न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस. एंड नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज द फार्मूला फॉर टैन ऑफ a प्लस b. तो यहां पर हो जाएगा टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन हो सकता है. ठीक,